तुझे अपना नहीं मानती और ना ही कभी मानेगी। क्यों मैं अपनी गलतियों से नहीं सीखता? इतने सालों में मैंने जब भी आंसू लगे। अरे क्यों मैं अपनी गलतियों से नहीं सीखता? इतने सालों में मैंने जब जब उसके ऊपर भरोसा किया, जब जब उसका साथ दिया, उसके बदले में मुझे पता था क्यों चिराग से कर, मुझे पता था क्यों क्यों मैं अपनी गलतियों से नहीं सीखता? इतने सालों में मैंने जब जब उसके ऊपर भरोसा किया, जब जब उसका साथ दिया, उसके बदले में मुझे पता था कि वो चिराग से प्यार करती है, तो मैं क्यों भरोसा किया उसके ऊपर? माँ वो ईशानी, वो चिराग के साथ रह रहकर उसी की तरह हो गई है। पता है उसने मेरे साथ क्या किया आज? उसने मुझे और मेरी कंपनी का धोखा दिया। मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मेरे साथ मुझे तुम्हारी हालत पर हमेशा रोना आया है, लेकिन सच बताऊं, आज मुझे थोड़ी खुशी भी हो रही है। थैंक यू। करोगे? क्योंकि मैं तुझसे हमेशा कहती थी, अंदर आना, अंदर थोड़ा आगे, कहती थी कि ईशानी तुझे अपना नहीं मानती और ना ही कभी मानेगी। लेकिन ये बात तुझे तब समझ में नहीं आई जब तू उसका नौकर था। अब समझ में आ रही है जब वो तेरी नौकर है। चलो कोई बात नहीं, शाम को ही सही मेरा बूढ़ा दिकरा वापस तो आके। तू चिंता मत कर दिकरा, मैं तेरी शादी ऐसी लड़की से करवाऊंगी कि उसके सामने ईशानी का नाम तो क्या, चेहरा भी भूल जाएगा। ऐसी लड़की चुनूंगी तेरे लिए जिसका औहदा तो ऊंचा होगा लेकिन नाम नीचे, ताकि वो तेरी खुशी के बारे में पहले सोचे और अपनी खुशी के बारे में बाद में। जरा चिंता ना कर। हाँ? वो जो एक मिनट सर, वो जो मैडम ने हाथ शोल्डर पे रखा था ना, तो ऐसा लग रहा था वो थर्मोकोल कुछ बीच में ऐसे घुमा के हाथ आया था। 2 मिनट। मैं तुझसे ये बात हमेशा, तो मुझे उसमें मेरे दोस्त आशीष की परछाई नजर आती है। सर आपकी लाइन है, रोलिंग। जब मैं आर्मी से पहली बार मिला था, मुझे उसकी खोज बहुत अच्छी लगी, लेकिन आज आपसे मिलने के बाद मैं ये कहता हूं, परवरिश भी बहुत हुई। सच पूछिए तो मुझे रणवीर में अपने दोस्त हर्षद की परछाई नजर आती है। वहाँ अक्सर अच्छे लोगों को जल्दी हुआ, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, जिस लड़के को मैंने अपनी बेटी के लिए चुना है उसमें मेरे दोस्त की अच्छाइयाँ हैं। मैं आपके बड़े रणवीर अपनी बेटी का निशान, अगर आपका परिवार इजाजत दे तो मैं आज ही रिश्ते को, लेकिन आजकल वो बच्चों को जानती है, तो दिल से दूसरों से थोड़ी दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी पसंद दूसरों से थोड़ी या फिर उसकी लहर आजकल की दुनिया में थोड़ा टेढ़ा होना भी जरूरी होता है भाई साहब। हाँ, कौन सा काम है? मैं तो कहती हूँ दोनों की जोड़ी खूब जमेगी।
कब मिलना है, कहाँ मिलना है, क्या आज ही मिल ले? हाँ अनमोल जाने से मैम डोंट रेडी रोल कहो एक वापस से एक नजर खोल रहे रणवीर काफी गुस्से में नजर आ रहे थे अपनी मम्मी के सामने, क्या हो रहा था? रणवीर हमेशा मोस्टली गुस्से में रहता है, रणवीर नहीं आरवी। इससे पहले ये हुआ है कि चिराग बोलता है मुझे कि भैया मैंने तो अपनी शादी रजिस्टर करा ली, सो नाउ यू कैन नेवर हैव ईशानी, एंड आई एम रियली पिस्ड एट इट, एंड मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। और मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि ईशानी ने कैसे चिराग को हाँ बोल दिया, एंड मतलब विद इन 10 days शी इज़ गेटिंग मैरिड, 15 days शी इज़ गेटिंग मैरिड। तो मुझे इतना गुस्सा है उस चीज़ का। और वहाँ से कोर्ट से मैं वापस आता हूँ घर पे और मैं देखता हूँ मम्मी को बोलता हूँ कि ठीक है आपको किसी लड़की से मुझसे शादी करानी थी ना, जब बोलो जहाँ बोलो मैं शादी कर लूँगा। तो मैं बोलती ठीक है आज ही मिला देती हूँ, ठीक है मैं फ्री होकर अभी आपको मिलता हूँ। तो ये था सीन बेसिकली। रणवीर कहीं नई एंट्री भी देखी हमने यहाँ बात सेट पे आपके, क्या था? नई एंट्री मतलब नई लड़की की? नहीं फिर वो जो ये रिश्ता वाले दद्दू थे ना। हाँ दद्दू, हाँ ये रिश्ता वाले दद्दू हमारे शो में आ चुके हैं। उनका नाम यहाँ पर मिस्टर जवेरी है और वो मोटा बाबूजी के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और उनके साथ बिजनेस पार्टनर्स भी थे। सो मतलब रणवीर की हमेशा एक ख्वाहिश है कि वो उनके साथ पार्टनर बने। और नेक्स्ट सीन में ऐसा हो भी रहा है जहाँ पे वो बताते हैं कि ये पार्टनरशिप डील मैं तुम्हें ही देता हूँ एंड यू डिजर्व अ बेटर डील, सो दैट्स हाउ ही गिव्स मी द डील। एंड मतलब कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी मुझसे हो जाए। सो अब एक और लड़की नई इंट्रोड्यूस भी होने वाली है। ओके, तो अभी रणवीर ईशानी के बजाय किसी और से शादी करेंगे? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, बट फिलहाल हाँ देयर इज अ न्यू एंट्री एंड दैट गर्ल इज सपोज्ड टू बी बेटर देन ईशानी in terms of nature and everything. So let's see how she is. अभी तक मैंने शूट नहीं किया उसके साथ। चिराग और ईशानी की शादी रोकने के लिए रणवीर आर्मी क्या करेंगे? मैं तो इतनी कोशिशें कर रहा हूँ लेकिन वो चिराग इतना बड़ा चिरकुट है कि वो कुछ ना कुछ करके वो बाजी जीत ही जाता है और मैं परेशान हो गया हूँ कि मतलब कैसे मैं उसको मतलब सामने लेकर आऊँ। बट सम गर्ल्स आर ब्लॉन्ड एंड ईशानी इज दैट, सो शी डजंट अंडरस्टैंड हाउ मच एवर आई ट्राई टू टेल हर दैट कि वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, बट वो समझती नहीं है। शी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉन्ड। तो क्या ये रणवीर और ईशानी की प्रेम कहानी अधूरी रहेगी? अधूरी तो नहीं रह सकती, कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते ही रहेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि फिर से उसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊँ। और जैसे उसकी माँ भी चाहती है कि उसकी शादी आरवी के साथ हो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा ईशानी से शादी करने की, बाय हुक और बाय क्रुक। चलो हम भी इंतजार करेंगे उस दिन का। थैंक यू।